दूर किसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत दयालु और नेक दिल पक्षी थी। वो हमेशा ज़रूरतमंद पक्षियों की मदद किया करती थी। दरवाजा खोले बंटी भैया, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। लेकिन टुनटुनी चिड़िया, आपको कैसे पता चला? मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। बंटी भैया, आपके दोस्त ने बताया कि आज आपको भोजन में कुछ नहीं मिला। आज आप सुबह से ही भूखे हो, इसीलिए मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। आप ये भोजन खा लें। सच में टुनटुनी चिड़िया, तुम बहुत नेक दिल पक्षी हो। तुम्हारा जैसा इस पूरे जंगल में दूसरा कोई नहीं है। तुम बहुत महान हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बंटी भैया, आप मेरी इतनी तारीफ ना करें। ये तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी को भी भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। इसीलिए आप ये भोजन खा लें और आप चैन से सो जाएं। बंटी कबूतर को भोजन देकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर लौट रही थी। तभी उसे जमीन पर पड़ा एक घोंसला दिखाई दिया, जिसमें किसी पक्षी के अंडे थे। अरे, इस घोंसले में तो अंडे हैं। इनको यहाँ कौन रख गया? ना जाने ये किस पक्षी के होंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया यहाँ वहाँ अंडों की माँ को देखती है, मगर उसे कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ से कालू कौवा गुजर रहा था। टुनटुनी उसे रोक कर बुला लेती है। कालू भैया, आप इन अंडों के बारे में कुछ जानते हो? ना जाने ये कब से यहाँ पड़े हैं। टुनटुनी चिड़िया, मैं तो आपको देखकर यहाँ रुका हूँ। वैसे ये घोंसला कौन पागल पक्षी यहाँ रख कर गया है? पता नहीं ये किस पक्षी के अंडे होंगे। मैं तो इनकी माँ का इंतजार कर रही हूँ, कब वो आए और अपना घोंसला किसी सुरक्षित जगह पर ले जाए। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया की बातें एक चील सुन रही थी। फिर वो उनके पास आकर बोलती है, तुम दोनों कौन हो और मेरे अंडों के पास क्या कर रहे हो? हटो हटो, मेरे घोंसले से दूर हटो। अरे, हम तो आपके बच्चों की रखवाली कर रहे थे। अगर आपको इतना ही डर है तो इन्हें ऐसे छोड़कर क्यों गई थी? मेरी बात सुनो, जिस पेड़ पर मेरा घोंसला था उस पेड़ पर आग लग गई थी। इसीलिए जल्दी जल्दी में मैं इन्हें यहाँ रख गई। अब मैं इन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती हूँ। ऐसा कहकर वो चील उन अंडों को लेकर वहाँ से चली जाती है और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आज तो मैं जी भर के अंडे खाऊंगी, वो भी अपनी ही गुफा में बैठकर। क्या बेवकूफ बनाया उन दोनों को। टुनटुनी चिड़िया, अब चलो यहाँ से, रात होने ही वाली है। कालू भैया, जब से वो चील उन अंडों को लेकर गई है तब से कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं अनजाने में हमसे कोई गलती ना हो गई हो। टुनटुनी, आप बेकार में ही चिंता कर रही हो। वो उन अंडों की माँ ही थी। उसने बोला था ना कि वो जहाँ रह रही थी कि उस पेड़ पर आग लग गई थी। अब चलो भी यहाँ से। कालू भैया, बस एक बार हम चील के पीछे पीछे जाकर देखते हैं, अगर वो सच बोल रही होगी। चलो भी अब। अगर मैं मना भी कर दूंगा तो तुम कहाँ मानने वाली हो? फिर वो दोनों भी उस चील के पीछे पीछे निकल जाते हैं। वह उसी दिशा में जाते हैं जहाँ चील गई थी। वो दोनों चुपके से चील की गुफा में देखते हैं। देख लिया टुनटुनी चिड़िया, वो अंडे चील के ही हैं और वो सुरक्षित है। वो देखो माँ चील कैसे उन अंडों के पास बैठी हुई है। हाँ कालू भैया, मैं बेकार में ही चिंता कर रही थी। शायद ये चील ही इन अंडों की माँ है। देखो कैसे अंडों के पास बैठी है। ऐसा कहकर टुनटुनी और कालू वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी एक अंडा फूट जाता है और उसमें से एक नन्हा सा बच्चा बाहर आता है। अरे, ये अंडा तो फूट गया, पर कोई बात नहीं, है तो नन्हा सा बच्चा। इसे खाने में बहुत मजा आएगा। टुनटुनी, वो देखो, अंडों से चिड़िया का बच्चा निकला है। आपका शक सही था। ये इन अंडों की माँ नहीं है। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब ये चील इन बच्चों को खा जाएगी। कालू भैया, अगर इन बच्चों की माँ यहाँ होती तो वो ऐसे अपने बच्चों को मरने नहीं देती। वो कैसे भी करके बच्चों को जरूर बचाती। अब हमें भी इन बच्चों को बचाना होगा, वरना ये जालिम चील इन बच्चों को खा जाएगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया एक योजना बनाती है। योजना के अनुसार कालू गुफा के ऊपर छुप जाता है और टुनटुनी चिड़िया चील के ऊपर पत्थर फेंकती है, जो सीधा चील को जाकर लगता है। अरे, कौन दुष्ट है जो मेरी गुफा में पत्थर फेंक रहा है? मैं अभी बताती हूँ। जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी छम्मो नहीं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब चील बाहर आएगी तो मैं उसे गुस्सा दिलाऊंगी और कालू कौवा गुफा से बच्चा और अंडा लेकर भाग जाएगा और इस तरह से बच्चों की जान भी बच जाएगी। ए छोटी चिड़िया,
लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, जो खुद चलकर मेरे पास आ गई मरने। अब तुम मुझे मारोगी? अगर जरा भी हिम्मत है तो मुझे टच करके दिखाओ। मोटी चील कहीं की, ये मारेगी मुझे। देख चिड़िया, मैं तुझे मारना नहीं चाहती, लेकिन इस गलती के लिए तुझे छोड़ूंगी भी नहीं। अभी मेरे खाने का समय है, वरना 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 क्या? मैं तो मारूंगी पत्थर। अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ, मोटी चील कहीं की। ये कहकर टुन्नी चिड़िया फिर से पत्थर मारती है। यह देखकर चील का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो चिड़िया को मारने आगे बढ़ती है। तभी कालू कौवा गुफा में जाकर बच्चों को लेकर भाग जाता है। इधर चील टुनटुनी को पकड़ लेती है। छोटी चिड़िया बड़ी बोल रही थी, अब बोल कर दिखा। अब मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? जालिम चील, झूठी माँ बनकर मासूम बच्चों को खाना चाहती थी। जरा देखो गुफा में बच्चे हैं भी या नहीं, या कोई लेकर चला गया। ये सुनते ही चील भागी भागी गुफा में जाती है और टुनटुनी भी वहां से भाग जाती है। हाय रे, ये उस छोटी सी चिड़िया की साजिश थी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे बुद्धू बनाकर मेरा भोजन लेकर चली गई, छोड़ूंगी नहीं उसे। कालू भैया, दोनों बच्चे सही सलामत तो है ना? हाँ टुनटुनी चिड़िया, बच्चे एकदम सुरक्षित है, मगर आपके पंख से तो खून बह रहा है। हाँ, उस जालिम चील ने मुझे पकड़ लिया था, बस तभी ये चोट लग गई होगी। सच में टुनटुनी, आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन अनजान बच्चों की जान बचाई है। दूसरी तरफ इनके माँ बाप है जो इन्हें मरने के लिए छोड़ गए। नहीं नहीं कालू भैया, अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर कोई माँ बाप नहीं जाता। वो भी किसी न किसी मुसीबत में होंगे जो अपने नन्हे नन्हे अंडों को छोड़कर जाना पड़ा। वो तो सब ठीक है टुनटुनी, लेकिन अब ये बच्चे कहाँ रहेंगे? कौन इनकी देखभाल करेगा? कौन इन्हें समय समय पर भोजन देगा? कालू भैया, जब तक इनके माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक इनका ख्याल मैं रखूंगी। मैं इनको किसी चील जैसे पक्षी को नहीं सौंपूंगी, चाहे पूरी जिंदगी इन बच्चों को अपने पास ही क्यों ना रखना पड़े। टुनटुनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। वो बच्चे टुनटुनी को ही अपना मम्मा समझते हैं। टुनटुनी भी उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती है। उन बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, आपकी छोटी सी सहायता भी किसी ज़रूरतमंद की जान बचा सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कालू जी, आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है? मेरी एक ही इच्छा है, सोने के हार की। तुमने तो मेरी वो इच्छा भी पूरी नहीं की। बस मेरी शादी पर ही मेरी माँ ने एक सोने की चैन दी थी, वो भी तुम बेचकर खा गए हो। बस कालू जी, बहुत हो गया। अब मैंने कह दिया है, तुम मुझे एक सोने का हार ला कर दो, वरना मैं मेरी माँ के घर चली जाऊंगी। गोरी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं किसी पक्षी का सोने का हार चोरी करके तुम्हें ला दूंगा। हे भगवान, कितनी तेज हवा चल रही है। मैंने जो भोजन लाकर रखा था वो तो कहीं गिर गया है। अब फिर से मुझे भोजन ढूंढने जाना पड़ेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन खोजने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया भोजन ढूंढते ढूंढते जा रही थी। वो बहुत ज्यादा उड़ रही थी, इसी वजह से वो थक जाती है और वो एक नदी के पास आकर बैठ जाती है। टुनटुनी चिड़िया नदी के पास बैठी हुई होती है, तभी उसकी नज़र एक सोने के हार पर पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया तुरंत उस सोने के हार के पास आ जाती है। ये हार तो बहुत कीमती लगता है, और ये तो सोने का हार है। लगता है किसी पक्षी का गिर गया। मुझे उस पक्षी को ढूंढकर ये हार लौटाना होगा। परंतु मुझे ये कैसे पता चलेगा कि यह हार किस पक्षी का है? मैं एक काम करती हूँ, मैं सब पक्षियों के घर घर जाकर पूछती हूँ कि ये हार किस पक्षी का है। फिर टुनटुनी चिड़िया वो हार लेकर तोते के पास जाती है। तोते जी, ये हार मुझे नदी के पास पड़ा मिला था, और ये हार सोने का है। क्या ये हार आपका है? नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? टुनटुनी चिड़िया, तुम इस हार के बारे में बंटी कबूतर से पूछो, क्या पता ये हार बंटी की पत्नी का हो। ठीक है भैया, मैं बंटी कबूतर के पास जाती हूँ। फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ, तुम सुबह सुबह मेरे घोंसले में चली आई? हाँ बंटी भैया, सब ठीक है। वैसे भैया, तुम्हारी पत्नी दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? क्या बताऊं टुनटुनी चिड़िया, कल रात को मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई है।
बंटी भैया, मुझे ये सोने का हार नदी पर पड़ा मिला है। क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरी पत्नी का कैसे हो सकता है? कल रात को मेरा झगड़ा मेरी पत्नी के साथ इसी बात पर हुआ है, क्योंकि मेरी पत्नी एक सोने के हार की डिमांड कर रही है और मैं कहाँ से सोने का हार दिलाऊं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है और इसी वजह से वो मुझसे झगड़ा करके मायके चली गई है। बंटी भैया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये हार जिस किसी भी पक्षी का है, बस उसे ये सही सलामत लौटा दूं। उसके बाद तुम और मैं तुम्हारी पत्नी के मायके चलेंगे और तुम्हारी पत्नी को मनाकर वापस घर ले आएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हार जिस किसी पक्षी का भी होगा तुम उसे जल्दी से लौटा दो। उसके बाद हम दोनों मेरी पत्नी को लेने जाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया वो सोने का हार लेकर मीनू चिड़िया के पास जाती है। मीनू बहन, मुझे ये सोने का हार नदी के पास से मिला है। क्या ये हार आपका है? नहीं नहीं टुनटुनी बहन, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? मुझे लगता है ये हार किसी अमीर पक्षी का होगा। लेकिन मीनू बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी अमीर पक्षी नहीं है। इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? कोई नहीं, चलो ठीक है मीनू चिड़िया, मैं कालू कौवा और गोरी कौवी के पास जाती हूँ। बस उनसे ही पूछना रह गया है। मैं उनसे भी एक बार पूछ ही लेती हूँ। फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा के पास चली जाती है। कालू भैया, मुझे ये हार नदी के पास पड़ा मिला था। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा है। इस सोने के हार को मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें ये हार कहाँ से मिला? गोरी बहन, मुझे ये हार नदी के पास पड़ा मिला था। ये हार पक्का तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये हार मेरा ही है। मुझे ये हार शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे उपहार में दिया था। गोरी बहन, ये सोने का हार मुझे बहुत महंगा लगता है। यह हार अभी तो मैं लौटा रही हूँ और आगे से तुम इसे संभाल कर रखना। ये हार और किसी पक्षी को मिल जाता तो वो नहीं लौटाता। फिर हार लौटाकर टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी कंजूस माँ ने तुम्हें इतना महंगा सोने का हार तोहफे में दिया होगा। गोरी, जरूर तुम कुछ घोटाला कर रही हो। कालू जी, मेरी बेचारी गरीब माँ इतना महंगा हार कहाँ से देगी? मैंने तो टुनटुनी चिड़िया को झूठ बोला है कि ये हार मेरा है, लेकिन ये हार मेरा नहीं है। गोरी, क्या एक्टिंग करती हो तुम? तुम जब टुनटुनी चिड़िया को कह रही थी कि ये हार मेरा है, तब मुझे भी सच ही लग रहा था कि ये सोने का हार तुम्हारा ही है। कालू जी, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना महंगा सोने का हार मुझे मिल गया है। मैं इसे संभाल कर रखूंगी। दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज और महारानी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया को जो सोने का हार मिला था वो असल में महारानी का हार था, जो कल रात चोरी हो गया था। मिट्ठू जी, मेरे सोने का हार किसी ने चोरी कर लिया है। कल रात जब मैं सो रही थी तो किसी चोर ने मेरे सोने का हार चुरा लिया। मेरा वो हार पुश्तैनी हार है। मिट्ठू जी, आप कुछ भी करके मेरा वो सोने का हार वापस ला कर दो। रानी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपका सोने का हार जिस किसी पक्षी ने चुराया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दूंगा। मिट्ठू जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सोने का हार हमारे जंगल के ही किसी पक्षी ने चुराया है। आप सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लें, मेरा हार जरूर मिल जाएगा। उल्लू सैनिक, जाओ जंगल के एक एक पक्षी का घोंसले की अच्छे से तलाशी लो और पता करो किसने रानी जी का हार चुराया है। जो हुकुम महाराज, मैं अभी जाता हूँ और जाकर सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेता हूँ। इतना कहकर वो उल्लू सैनिक पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेने चला जाता है। कल रात को मैंने कितनी मुश्किल से महारानी का हार चोरी किया था। अब ना जाने वो हार रात को कहाँ गिर गया। मेरी मेहनत तो बेकार हो गई। तोती महारानी का हार रात को एक कौवे ने चुराया था, जो कि रात को उसके पंजों से छूटकर नदी के पास गिर गया था। दूसरी तरफ उल्लू सैनिक बंटी कबूतर के घोंसले की तलाशी लेता है। सैनिक जी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, मैंने महारानी का हार चोरी नहीं किया है। आप कब से मेरे घोंसले की तलाशी ले रहे हैं? फिर वो उल्लू सैनिक मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और वो मीनू चिड़िया के घोंसले की अच्छे से तलाशी लेता है, परंतु वहाँ पर भी वो सोने का हार नहीं मिलता। फिर वो उल्लू सैनिक टुनटुनी के घोंसले में जाता है। उल्लू को टुनटुनी के घोंसले में भी सोने का हार नहीं मिलता।
इसीलिए वो कालू कौवा के घोंसले में जाता है। उल्लू सैनिक जैसे ही कालू और गौरी के घोंसले में जाता है तो वो घोंसले में महारानी का हार देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अच्छा, तो महारानी का हार तुम दोनों ने चुराया है। चलो कालू और गौरी मिठू महाराज के पास चलो। अरे सैनिक, ऐसे कैसे हम मिठू महाराज के पास जाए? ये हार मेरा है, ये कोई महारानी का हार नहीं है। फिर वो उल्लू सैनिक कालू कौवा और गौरी कौवी को पकड़कर मिठू महाराज के पास ले जाता है। रानी जी को अपना सोने का हार मिल जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है और मिठू महाराज ने कालू और गौरी कौवी को एक पिंजरे में कैद कर देता है। गौरी, ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है ना ही तुमने टुनटुनी चिड़िया को झूठ बोलकर ये हार लेती और ना ही हम पिंजरे में कैद होते। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी को अपने झूठ बोलने की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन में कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना।